6000 तो क्या बोला मैं सुना मैंने 6000 INR। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक बहुत ज्यादा शॉकिंग इवेंट हुआ। मिथिलेश बैकपैकर नाम का एक यूट्यूबर घूमने गया था अपने परिवार के साथ। वहां पर उसकी रशियन वाइफ को एक बंदे ने 6000 INR बोल के छेड़ दिया। जब मैंने इस वीडियो को देखा मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया। मुझे अपने आप पे घिन आने लग पड़ी इंडियन होने पे, कि इंडियन मैन आखिर कैसे हैं, कि आखिर मैक्सिमम इंडियन मैन की मेंटालिटी ऐसी क्यों हो गई है। ये जो इवेंट हुआ, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये सिर्फ हरेसमेंट को शो नहीं करता, ये हमें एक रिफ्लेक्शन दिखाता है इंडियन सोसाइटी में क्या चल रहा है। इंडियन मैन आखिर ऐसे क्यों होते जा रहे हैं। तुम चाहे कपिल शर्मा का शो देख लो, 15,000 वाली रशियन वाला जोक देख लो। I'm from Russia. रशिया Yeah. रशियन Yep. 15,000। कपिल शर्मा के शो से लेकर स्टैंड अप कॉमेडियन से लेकर और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर से लेकर सभी इस तरह के जोक्स को, इस तरह के स्टीरियोटाइप्स को फैला रहे हैं। इससे इंडिया के यंग मैन का, यूथ का दिमाग खराब हो रहा है। उनका माइंड टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहा है। उनकी मेंटेलिटी इतनी ज़्यादा खराब हो गई है, इतनी घटिया हो रही है, गंद भर रहा है, गंद। तो मैं आज तुमसे इस वीडियो में यही बात करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इंडियन मैन के दिमाग में इतना ज़्यादा गंद क्यों भरता जा रहा है। ऐसे स्टीरियोटाइप्स और ऐसे जोक्स आखिर क्यों क्रिएट हो रहे हैं। कपिल शर्मा के 15,000 के जोक से लेकर इन्फ्लुएंसर्स के सेक्सिस्ट कमेंट से लेकर ये सभी चीज़ें जो है इंडियन मैन की मेंटालिटी को इफेक्ट कर रही हैं। इस तरह का जो कल्चर बन गया है ऐसे वाहियात जोक्स बनाने का, ऐसे वाहियात से स्टीरियोटाइप्स को एक नॉर्मल जोक का रूप देने का, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे इस तरह का जो कल्चर है वो इंडियन मैन की रेपुटेशन को वर्ल्ड में डिस्ट्रॉय कर रहा है। इंडियन मैन की जो सेक्सुअल मार्केट वैल्यू है वो भी कितनी डाउन हो गई है। इंडियन मैन को कितना हेट मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलो इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलर कॉमेडी शोज की। जैसे कपिल शर्मा शो है। कपिल शर्मा शो में वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, स्पेशली फॉरेन वुमेन को। एक एपिसोड तुमने देखा होगा जिसमें कपिल शर्मा ने इतना वाहियात जोक मारा है, बहुत ही वाहियात जोक मारा है, और मुझे हंसी नहीं घिन आ रही थी। उसमें कपिल शर्मा ने बोला है, मेंशन किया है कि 15,000 में रशियन माल आ जाता है, जो कि बहुत ही वाहियात घटिया जोक है। इसमें मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। क्या तुम्हें आई? और ये बहुत ज़्यादा वाहियात और घटिया जोक है, और लोग इस जोक पे हंस भी देंगे। फ्लो में वो हंस देंगे इस जोक पे। उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये जोक कितना घटिया है, वाहियात है। पूरी फैमिली देखती है इस शो को बैठ के, सभी मेंबर्स, बच्चे तक इस शो को देखते हैं। इसे एक घटिया माइंडसेट प्रमोट हो रहा है। अब मान लो तुम फैमिली के साथ बैठे हो, तुम्हारी फैमिली में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। कोई छोटा लड़का है, 7-8 साल का लड़का है, 10-11 साल का लड़का है, तो वो शो को देखेगा तो ऐसे ऐसे जोक्स पे वो हंसेगा, देखेगा। उसके लिए ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी। हालांकि अगर तुम डीप थिंकिंग करो, ध्यान से सोचो, तो एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं ऐसे शोज। और वो जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना, इतनी घिनौनी बातें होती हैं, इतने घिनौने जोक होते हैं, वो छोटे छोटे लड़कों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए नॉर्मलाइज हो जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अच्छा ये तो जोक है। बड़े लोगों के लिए मे बी नॉनवेज जोक मान सकते हो तुम कि हाँ हंस दिए। हालांकि फैमिली शो है, फैमिली शो में ऐसे जोक्स दिखा रहे हैं। लेकिन अगर जो बच्चा देख रहा है उसको बचपन से ही अपनी फैमिली के साथ बैठ के ही देखते हैं सब कपिल शर्मा शो, जब बच्चा देख रहा है ऐसी शो तो उसके माइंड पे क्या असर पड़ेगा। उसके लिए तो नॉर्मलाइज होगी चीज 8-9 साल की उम्र में। तो जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा, 17-18 साल का होगा, जवान होगा, तो वो नॉर्मली किसी लड़की को बोल देगा, मजाक कर देगा, तेरा रेट क्या है। कोई रशियन दिख गई तो उसको बोल देगा 10,000 INR, 20,000 INR, कुछ भी बोल देगा वो। तो इससे घटिया माइंडसेट प्रमोट हो रहा है। जो यूथ है, यूथ का दिमाग खराब हो रहा है, गंद भर रहा है। ये स्टीरियोटाइप्स नॉर्मलाइज हो रहे हैं कि हाँ स्टीरियोटाइप कोई पैदा कर दिया, उसको नॉर्मली बोल दो किसी को भी, चाहे दूसरे आदमी को हर्ट हो रहा हो। हर्ष गुजराल एक स्टैंड अप कॉमेडियन, हर्ष गुजराल जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो इस तरह के वाहियात जोक्स को इन्वेंट कर देता है और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लेता वो बंदा। अब ये जो जोक है इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया है। कई बंदे, कई इन्फ्लुएंसर इस जोक को यूज़ कर रहे हैं, रील्स में यूज़ कर रहे हैं, शॉर्ट में यूज़ कर रहे हैं, टीवी शोज़ में यूज़ कर रहे हैं। उसने एक वीडियो बनाकर सॉरी तक नहीं बोला। वो यही बोल देता कि ये सिर्फ एक जोक था और इसको सीरियसली मत लो, इसको यूज़ मत करो, इतना ज़्यादा इसको वायरल मत करो, इसको रियल लाइफ में मत बोलो किसी को, कोई हर्ट हो सकता है, किसी की फीलिंग हर्ट हो सकती है, देश का नाम खराब हो सकता है अगर तुम फॉरेनर्स को ऐसे बोलोगे। इससे टूरिज्म इफेक्ट होता है, टूरिस्ट भी नहीं आएंगे। पॉलिटिकली रशिया इंडिया की बहुत अच्छी फ्रेंड है, और अगर ऐसे ऐसे इंसिडेंट होंगे, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस लेके जब रशिया के लोग वापस जाएंगे, जब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस लेके रशिया की लड़कियां वापस जाएंगी, तो कितना बुरा इफेक्ट पड़ सकता है रिलेशंस में, कंट्रीज के रिलेशन में। इंडियन मैन की जो इमेज है वो और ज़्यादा खराब होगी। लेकिन उस बंदे ने एक बार भी नहीं बोला, सॉरी तक नहीं बोला, कोई वीडियो बनाया हो या कोई अपॉलॉजी मांगी हो कि हाँ ये एक जोक था,
मुझसे गलती हुई, ऐसे जोक मुझे नहीं बनाने चाहिए। और ये उसने प्रमोट नहीं किया कि तुम भी ऐसे काम मत करो। लोगों को उसने ये तक नहीं बोला तुम ऐसे काम मत करो, ऐसे जोक्स मत बनाओ। अकाउंटेबिलिटी लो यार अपने काम की। अगर तुम कोई गलत काम कर दे रहे हो, कोई घटिया जोक बना रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उसकी। छोटे छोटे बच्चे उन जोक्स को देख रहे हैं तुम्हारे और सीख रहे हैं उससे और घटिया काम कर रहे हैं। जब तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, अगर मान लो मैं जैसे कोई इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं कोई गलत बात बोल दूंगा, कुछ गलत बोल दूंगा, मुझसे कोई गलती हो सकती है, क्योंकि हमें पता है मिस्टेक इंसान से हो सकती है, पर उसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेना ज़रूरी है। एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि हाँ ये जोक है, इसको जोक की तरह लियो और तुम ऐसे जोक्स को कभी किसी के साथ मत करो रियल लाइफ में। बट बंदा बोल रहा है कि ये तो बस एक जोक था, मैंने तो कुछ टाइम पहले बोला, मैंने तो 2-3 साल पहले बोला। भाई तूने बोला होगा पहले, पर कम से कम उसकी अकाउंटेबिलिटी तो ले। तेरे जोक की वजह से कंट्री का नाम बदनाम हो रहा है, तेरी जोक की वजह से यूथ का जो दिमाग है वो गंद से भर रहा है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तेरा काम है। तुम सबको पता होगा इंडियन की SMV सेक्सुअल मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। अगर तुम इस वर्ल्ड के बारे में कंपैरिजन करो SMV को लेकर, तो जितनी भी वुमेन है, मैक्सिमम वुमेन्स इंडियन मैन को लास्ट ऑप्शन रखती है डेट करने का। ऐसा इसी तरह के जोक्स की वजह से है, इसी तरह के स्टीरियोटाइप्स की वजह से है। इंडियन मैन का दिमाग इतना गंद से भर गया है कि वो कभी फॉरेनर दिखेगी तो उसके साथ चिपक जाएंगे, उसके साथ सेल्फी लेना शुरू हो जाएंगे, उसको टच करने लग पड़ेंगे। बहुत ही गंदा माइंडसेट बन गया है इंडियन मैन का। ऐसे जोक्स देख के, ऐसा कंटेंट देख के, इतने घटिया घटिया इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करके। तुम खुद सोचो एक बार, खुद दिमाग में सोचो, अगर तुम ऐसी हरकतें करते हो, अगर तुम अपने फ्रेंड सर्कल में ही ऐसी बातें कर रहे हो कि रशियन 6,000 की है, कोरियन 10,000 की मिल जाएगी, चल 6,000 है तेरे पास, कोरियन की दिलवा दे, चल तेरे पास 10,000 है, रशियन की दिलवा दे, ऐसी ऐसी बातें करते हो तुम, घटिया घटिया बातें तुम करते हो। तो तुम्हें लगता है कि जब ऐसे स्टीरियोटाइप फैल जाएंगे, जब बंदे ऐसे जोक मारेंगे, किसी को रियल लाइफ में ही ऐसे कोई बोल देगा कि 6,000 है INR, तुम्हारी माँ बहन को कोई बोल दे 6,000 INR, तुम्हारा तो खून खोल जाएगा भाई। तुम तो बोलोगे फाड़ दूंगा इसको, थप्पड़ मार दूंगा मैं इसको, हाथ उठा दोगे तुम उस बंदे पे। लेकिन जब तुम ऐसे जोक किसी और पे मारते हो तो उसको कैसा फील होता होगा? तुम खुद सोचो, जब ऐसे स्टीरियोटाइप बन जाएंगे तो कौन चाहेगा तुम्हारे साथ डेटिंग करना? इवन की इंडियन वुमेन भी नहीं चाहेगी। इंडियन वुमेन भी सोचेगी कि कितने घटिया वाहियात जोक्स मारते हो तुम, मेंटेलिटी कैसी है तुम्हारी। डरेंगे वो, डर लगेगा उनको। अगर लड़की होता, तुम खुद सोचो अपने आप को कि तुम लड़की होते, तुम ऐसे लड़कों को देखते, इंडियन मैन, मतलब ऐसी रेपुटेशन बन गई है कंट्री के लोगों की, बॉयज़ की, कि ऐसे घटिया घटिया वाहियात जोक्स मार रहे हैं, तो तुम्हें तो डर लगेगा ना। तुम ऐसे बंदों के साथ तो कभी डेटिंग करोगे ही नहीं। उस कंट्री के लड़कों को लेकर तुम्हारे दिमाग में वैसे ही आइडियाज़ आएंगे कि हाँ ये तो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, ये तो स्टीरियोटाइप फैलाते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, घटिया घटिया जोक्स करते हैं। कोई लड़की तुम्हारे साथ डेटिंग भी नहीं करेगी। इस वजह से इंडियन मैन की SMV भी खराब हो गई है, खराब होती जा रही है। ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से बंदे अपने देश का नाम भी तक खराब कर रहे हैं। अब तुम खुद सोचो, भगत सिंह जैसे बंदे, सुखदेव जैसे बंदे, ऐसे ऐसे बंदे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी देश के लिए लड़े, वो चंद्रशेखर आज़ाद जैसे बंदे जिन्होंने देश के लिए जान दी, गोली खाई। लेकिन तुम आजकल की जनरेशन को देख लो, इन्फ्लुएंसर्स को देख लो, इतने घटिया घटिया वाहियात जोक्स बना रहे हैं। क्यों मरे वो बंदे, क्यों उन्होंने कुर्बानियां दी? ताकि ये दिन देखना पड़े कि देश की बदनामी हो रही है। ऊपर से उन बंदों के माँ बाप की बदनामी भी हो रही है कि बोलते हैं बंदे कि कैसे माँ बाप हैं, कैसी परवरिश दी है। फैमिली का नाम खराब होता है, तुम्हारा नाम खराब होता है, देश का नाम खराब होता है। लड़कियां ऐसी ही हरकतों को देख के, जब किसी कंट्री में उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो अपने दिमाग में वो चीज़ बना लेती हैं कि अपने कंफर्ट जोन से ही बाहर नहीं निकल पाती वो, तो वो डिसाइड कर लेती कि ऐसी कंट्री में तो मैं अब मुड़ के नहीं जाऊंगी वापस। टूरिज्म खराब होता है देश का। तुम्हें पता है टूरिज्म से ही कितना पैसा इंडिया में कमाया जाता है। टूरिज्म ही वीक हो जाएगा इंडिया का अगर ऐसे ऐसे इंसिडेंट होंगे, टूरिस्ट ही नहीं आएगा। और तुम्हें पता है इंडियन मैन की रेपुटेशन पहले ही कितनी ज़्यादा खराब है, और ऐसे इंसिडेंट होंगे, ऐसे ऐसे जोक्स बनेंगे, ऐसे स्टीरियोटाइप फैलेंगे, तो और कितना ज़्यादा इस चीज़ को बल मिलेगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी ये चीज़ कि इंडियन मैन बहुत ज़्यादा सेक्सिस्ट होते हैं। ऐसा माइंडसेट आता कहाँ से है? जब तुम शॉर्ट देखते हो, रील देखते हो ऐसे घटिया घटिया जोक्स के, और ऐसी घटिया साइकिल में फंस जाते हैं। अब इसमें असली कल्प्रिट कौन है? जिस बंदे ने बोला था 6,000 की रशियन गर्ल, 6,000 INR, क्या वो असली कल्प्रिट है? तो मेरा जवाब यही रहेगा तुम्हें कि नहीं, वो असली कल्प्रिट नहीं है। जो उसने चीज़ बोली, घटिया चीज़ बोली, वाहियात चीज़ बोली, और वो मर्द कहलाने के लायक नहीं है जो ऐसे कायरों वाले घटिया काम करे, एक वुमेन को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। पर जो असली कल्प्रिट है, जैसे एक पेड़ देखा होगा तुमने, उसमें बहुत ज़्यादा पत्ते होंगे, तो ये जो पत्ते हैं ना, वो ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो ऐसी ऐसी बातें लड़कियों को बोल दे रहे हैं, रशियंस को बोल दे रहे हैं, अंग्रेजों को बोल दे रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें, कई इंसिडेंट तो आते ही नहीं है सामने। तो ये जो छोटे पत्ते हैं, ये उस चीज़ को दर्शाते हैं कि ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं, और जो मास्टरमाइंड है इस चीज़ का, जो असली गुनाहगार है इस चीज़ का,
इन बातों का, ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो होते हैं रूट्स। जो जड़ है, पेड़ की जड़ होती है, जो उसकी जड़ें होती हैं, तो जो जड़ है इस समस्या की वो कौन है? वो है ये इन्फ्लुएंसर्स, वो टॉक्सिक कॉमेडी शो वाले होस्ट। इस प्रॉब्लम की जड़ कौन है? टिकटॉकर्स, टीवी शो के होस्ट, टॉक्सिक कंटेंट क्रिएटर्स, ये सब लोग जो है बड़ा कारण है कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं और हमें अच्छे इन्फ्लुएंसर नहीं मिलते जो बंदों को गाइड कर पाए। क्योंकि ये बंदे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इन्हें टीआरपी मिल पाए, ताकि इनका वॉच टाइम बढ़ पाए। क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस इंडिया में जो है वो बेवकूफ़ है, वो ऐसे ऐसे कंटेंट को देखना पसंद करती है, इस वजह से ये ऐसा कंटेंट बनाते हैं। ये बात ये कि ये अकाउंटेबिलिटी तक नहीं लेना चाहते अपने कंटेंट की। हर्ष गुजराल जैसा बंदा जिसने ये 6000 रशियन वाला जोक बनाया था, वो एक इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में बोलता है कि हाँ ये जोक तो मैंने बहुत साल पहले बनाया था, अब बंदे इस पे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ। भाई अकाउंटेबिलिटी तो ले, तूने जोक बनाया है, तेरी इसमें गलती है, तेरे से बंदे सीख रहे हैं, तेरे से छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं, 13-13 साल के, 14-14 साल के, 10-10, 11-11 साल के बच्चे भी हैं, वो भी सीख रहे हैं ऐसे ऐसे जोक। तो अकाउंटेबिलिटी तो ले अपने काम की कि तूने ये काम किया है, तूने ये जोक बनाया है। एक अलग से तू वीडियो बना देता, उसमें तू ये बोल देता, बस छोटी सी बात बोल देता कि एक जोक था, इसको एज ए जोक लो और आगे से मैं ऐसे जोक्स नहीं बनाऊंगा, ये एक स्टीरियोटाइप में कन्वर्ट हो रहा है। और अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने जो तेरे फॉलोअर हैं उनको तू ये मैसेज दे देता, एजुकेट कर देता उनको कि ऐसी जोक्स जो है तुम रियल लाइफ में मत कर देना, इससे देश का नाम बर्बाद हो सकता है। कुछ ऐसे ही कुछ बोल देता वीडियो बना के, पर उसने नहीं किया ऐसा, क्योंकि इनको पता है मसाला डालना पड़ेगा, वल्गर जोक्स डालने पड़ेंगे, तभी टीआरपी बढ़ेगी। अपनी टीआरपी के चक्कर में ये देश के यूथ को बर्बाद करके रख देंगे। पर इंडिया में प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, यहाँ पर ना ट्रैश जैसे जोक्स बिकते हैं, जो बिल्कुल कबाड़ी रद्दी जोक होते हैं वो बिकते हैं यहाँ पे। और ये इन्फ्लुएंसर तभी सुधरेंगे जब तुम्हें इनको फॉलो करना छोड़ दोगे, जब तुम इनका कंटेंट देखना बंद कर दोगे। कपिल शर्मा जैसे बंदे तभी सुधरेंगे जब इनकी शो की टीआरपी डाउन हो जाएगी। तो प्रॉब्लम की हमने बात तो कर ली कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमें पता है क्या प्रॉब्लम्स है। इसका अब हमें सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, इसके अब हमें सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। तो पहला सॉल्यूशन यही है, कपिल शर्मा जैसे शोज़ को देखना बंद कर दो। जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो घटिया जोक मारते हैं, वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, वैसे इन्फ्लुएंसर्स को, वैसे यूट्यूबर्स को अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो, छोड़ दो उनका कंटेंट देखना। रिपोर्ट करो उनके कंटेंट को। अगर लगता है कि कोई घटिया रील बनाया है, कोई गंदा जोक मार रहा है, वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है या कोई स्टीरियोटाइप फैला रहा है, तो उस वीडियो पर रिपोर्ट कर दो। दूसरी चीज़ तुम क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रैश है, तो इसको गंद को निकालना है अपने दिमाग से, तो डोपामिन डिटॉक्स करना पड़ेगा। हफ्ता 10 दिन के लिए डोपामिन डिटॉक्स पे चले जाओ, अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस लाओ, सेल्फ रियलाइजेशन लाओ कि हाँ जो मैं कंटेंट देखता हूँ वो ट्रैश है, घटिया है, 10 दिन के लिए मुझे उससे गैप चाहिए। और जब तुम 10 दिन का गैप लोगे तो उसके बाद तुम इम्प्रूव करोगे अपने माइंड को, तुम्हारा दिमाग जो गंद भरा है वो साफ़ हो जाएगा। साथ में मेडिटेशन भी करना, तुम फोकस कर पाओगे कि हाँ, रियलाइज़ कर पाओगे कि हम जो कंटेंट देखते थे वो बहुत ज़्यादा घटिया कंटेंट था। तीसरी चीज़, एम्पैथी डेवलप करो दूसरों के लिए। अब ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं स्टीरियोटाइप्स वाला कंटेंट बना देंगे, गंदे गंदे जोक मार देंगे, वल्गर जोक्स मार देंगे, किसी की इंसल्ट कर देंगे, किसी की बॉडी शेमिंग कर देंगे, बॉडी शेमिंग को प्रमोट करेंगे या वुमेन के लिए गंदी गंदी बातें बोलेंगे, घटिया घटिया जोक मारेंगे। तो तुम्हें एम्पैथी फील करनी चाहिए उन वुमेन के लिए। तुम ये सोचो कि अगर तुम्हारी बहन उस जगह खड़ी होती, उसके साथ ऐसी इंसल्ट हो गई होती, ऐसा उस पर जोक मार दिया होता। जो रशियन है वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। तो ये सोच लो कि मेरी बहन होती इसकी जगह, मेरी माँ होती, तो मैं क्या करता, मेरा खून खोलता कि नहीं खोलता। एम्पैथी करो उस बंदे के लिए कि हाँ ये गलत हो रहा है इसके साथ। ये सोचो कि सही क्या है, गलत क्या है। ये जोक मारा है क्या, ये अच्छी बात है, ऐसे गंदे जोक मारना क्या अच्छी बात है। सोचना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम भी सुधरोगे, तभी तुम्हारा माइंड भी सुधरेगा कि हाँ सही क्या है और गलत क्या है। चौथी चीज़ ये कि पॉजिटिव कंटेंट देखो इंटरनेट पे, कि कुछ सीखने को मिल रहा है, कोई स्किल सीखने वाला कंटेंट देख सकते हो। ऐसे घटिया से ट्रैश कंटेंट को देख के तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ना तुम कुछ लाइफ में अचीव कर पाओगे। बजाय उसके तुम क्या कर सकते हो, पॉजिटिव कंटेंट देख लो, कुछ अच्छा सीख लो। और अगर कॉमेडियंस को ही देखना है तो ऐसे कॉमेडियंस को देखो जो घटिया जोक नहीं मारते, जो वल्गर जोक्स नहीं मारते, एक अच्छी साफ़ सुथरी कॉमेडी करते हैं जिससे हंसी भी आए, एक अच्छा मैसेज भी जाए तुम्हारे अंदर। देखो इंडिया की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है ऐसे ऐसे जोक्स की वजह से, स्पेशली इंडियन मैन की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब है वर्ल्ड में। और अगर इसे सुधारना है
तो अपने बिहेवियर को भी तुम्हें ही सुधारना पड़ेगा। अगर इसे सुधारना है तो यूथ को अपने बिहेवियर को सुधारना पड़ेगा। ऐसा घटिया कंटेंट देखना बंद करना पड़ेगा। इसके बजाय पॉजिटिव कंटेंट देखना शुरू करना पड़ेगा। माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, साफ सुथरा करना पड़ेगा। अगर तुम भी मेरी बात से एग्री करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करो। देखो, कुछ ऐसा काम करो कि अपने देश को, अपने माँ बाप को प्राउड फील करवा पाओ, अशेम्ड नहीं। तो मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टू स्वीट।